बेटा, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटा मैं मिस नैयर क्लास 6 के कंप्यूटर के लेक्चर के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6, आपको याद होगा हम लोग चल रहे हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत मज़ेदार ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम उसमें काम करते हैं उसका इंटरफेस ऐसा है कि हम बोर नहीं होते, मज़ा आता है उस पर काम करने के लिए। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक कवर करने हैं ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो आपने अपनी बुक ओपन करनी है। आज आपने बुक का पेज नंबर 39 ओपन करना है और मेरे साथ साथ रहना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गेट फेमिलियर विद अ विंडो। विंडो के साथ हमें कैसे काम करते हैं ये हम सीखने लगे हैं। एक रेक्टेंगल एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज़ व्यूड एंड एक्सेस इज़ नोन एज विंडो। ये देख रहे हैं ना आप, एक रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे हम कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं विंडो। अ विंडो अलाउज अ यूज़र टू वर्क ईजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम्स। एक विंडो की मदद से हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज, व्यू अ डॉक्यूमेंट, अ विंडो एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर शोन बिलो। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने एक विंडो बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट एक विंडो पे हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ना सामने आपको नज़र भी आ रहा है। पहले टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार, टूल बार, इस तरफ मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितने भी आपके सामने अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, ये सारे बेटा आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। नंबर 1 को देखें, टाइटल बार। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज़ नोन एज टाइटल बार। एक हॉरिजॉन्टल बार जो आपको विंडो की टॉप में नज़र आती है, सबसे ऊपर, दिस वन, ये कहलाती है टाइटल बार। ठीक है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द विंडो, एप्लीकेशन एंड इट्स आइकन। इसके ऊपर डिस्प्ले होता है विंडो का नाम, यानी कि जो भी फाइल या फोल्डर आपने खोला है उस वक्त उसका नेम डिस्प्ले हो रहा होता है। आपको पता है कि टाइटल का मतलब ही नेम होता है। ठीक है, टाइटल बार वो बार जो आपको उस विंडो या एप्लीकेशन का नाम बता रही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पर कोई नाम नहीं लिखा। जब हम कंप्यूटर पे कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो मोस्टली कंप्यूटर खुद ब खुद एक नाम दे देता है, जैसे माई डॉक्यूमेंट या डॉक 1 दे देता है, डॉक 1। ठीक है, उसके बाद जब हम खुद से नाम देते हैं उस फाइल या फोल्डर का, तो वो नेम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि खुद से जब हमने कोई नाम नहीं दिया, उस सूरत में ये नाम आएगा जो कंप्यूटर खुद से देता है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि टाइटल बार पर एक साइड पर आपको नज़र आ रहा है फाइल का नाम और दूसरी साइड पर ये 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। ये तीनों बटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आपकी बार है मेन्यू बार। ये बिल्कुल टाइटल बार के नीचे है। जब भी इन बार्स के बारे में लिखने शुरू करें ना आप, तो ये जहन में रखें, सबसे पहले ये बताया करें ये मौजूद किधर होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है। ये आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 12, मेन्यू बार। वो इस तरह से होगा कि व्हाट इज़ मेन्यू बार, डिफाइन मेन्यू बार, या व्हाट डू यू नो अबाउट मेन्यू बार। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ डिटेल में, फिर मैं आपको समझाती हूँ। द मेन्यू बार इज़ लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। मेन्यू बार टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है विंडो पर। अ मेन्यू बार ऑफ अ विंडो कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज सच एज फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स एंड हेल्प। दीज मेन्यूज कंटेन ऑल द कमांड्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन विंडो। उसने कहा कि ये जो मेन्यू बार है ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है। और इसमें होता क्या है, ये जैसे आपको नाम नज़र आ रहे हैं ना, फाइल, एडिट, व्यू, आप इनमें से जिसको भी क्लिक करेंगे ना, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही हम फाइल को क्लिक करेंगे, कुछ रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं, कमांड्स, उनका एक सेट होता है जो फाइल के अंदर होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसमें वो तमाम डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एडिट को क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा। व्यू को क्लिक करेंगे, आपको याद होगा जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाने लगते हैं, तो उनसे कहते हैं कि हमें मेन्यू दिखाएं वहाँ का।
तो वो जो उस वक्त की अवेलेबल फूड वहाँ पर मौजूद होती है वो उसके लिस्ट आपको दिखा देते हैं। फिर आप उसमें से चूज़ करते हो कि कौन सा फूड आपने लेना है, कौन सा खाना खाना है। बिल्कुल इसी तरह सेम मेन्यू बार का यही काम है कि जितनी अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो इन सब में 1 बाय 1 मौजूद है। आप जैसे क्लिक करोगे रिलेटेड ऑप्शंस खुलकर आपके सामने आ जाएंगे और आप वहाँ से इसको इस्तेमाल करोगे। थर्ड वन देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन 13 बनता है। टूल बार, आर टूल बार इज सिचुएटेड अंडर द मेन्यू बार ऑफ अ विंडो। ये बिल्कुल मेन्यू बार के नीचे होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स बटन विद देयर आइकन्स सो अ यूज़र कैन ईजीली एक्सेस दीज कमांड्स। अच्छा, मैंने आपको भी बताया कि मेन्यू बार को जब आप क्लिक करें, किसी भी जैसे फाइल को क्लिक करें, एडिट को करें या व्यू करें, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, डिफरेंट कमांड अवेलेबल होती हैं। कंप्यूटर पे हमें बहुत तेज़ी से समटाइम्स काम करना होता है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यही वाली कमांड जो इन सब में अवेलेबल है, अगर हम इसको पहले इसमें से खोलते हैं, फिर उसमें से अपनी कमांड को चूज़ करते हैं। अगर हम टाइम सेविंग करना चाहते हैं, उन्हीं कमांड्स को हम छोटे छोटे आइकन्स बनाकर यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं टूल बार में। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमें तेज़ी से एक्सेस करना होता है कोई भी ऑप्शन, तो डायरेक्ट हमें टूल बार में अवेलेबल होता है। तो टूल बार पर वो तमाम बटन होते हैं जो आपको मेन्यू बार में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखें स्टेटस बार। स्टेटस बार ये सबसे निचली बार, ठीक है। स्टेटस बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडोज़ एंड इट्स कॉन्टेंट्स। ये विंडो के बारे में उस तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त तो मेरे पास कोई पेज नहीं ना खुला, अगर कोई डॉक्यूमेंट खुला हो तो ये यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है कि मैं उस पेज पर किस लाइन नंबर पे हूँ, किस वर्ड पर हूँ, किस पॉइंट पर हूँ। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हुई होती है। और समटाइम्स ये होता है कि हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, हम उसको मिनिमाइज़ करके रख देते हैं, फिर हम सेकेंड एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन जिसको हमने यहाँ से मिनिमाइज़ किया हो, वो छोटे से बटन की सूरत में आके स्टेटस बार पर आ जाती है, और हम फिर एक दूसरी एप्लीकेशन पे काम शुरू कर देते हैं। हमें दोबारा अगर वो एप्लीकेशन चाहिए तो फिर हम उसको यहाँ से क्लिक करके मैक्सिमाइज़ करते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेटस बार का काम है। इसके अलावा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार पर ये भी आ रही है इन्फॉर्मेशन कि इस वक्त इस पर कितनी ऑब्जेक्ट ओपन हुई हुई हैं, और ये कि कौन सा फोल्डर इस वक्त ओपन है। यहाँ लिखा आ रहा है माई कंप्यूटर, क्योंकि माई कंप्यूटर की विंडो मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, बाज़ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर बाज़ विंडोज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये स्टेटस बार आ ही नहीं रहा होता, लेकिन मोस्टली अब आता है स्टेटस बार। नेक्स्ट वन देखें स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार है, ये आपको बाज़ नज़र आ रही है, ये वाली ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इनका काम क्या है, ये काम मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आप सुने ध्यान से। Scroll bar is used to view all the contents of a window vertically and horizontally. It appears when the contents of a window do not fit in its size. ठीक है, vertical bar appears on the right side of the window. Horizontal scroll bar appears at the bottom of the window. कह रहे हैं कि जब एक पेज इतना बड़ा हो, उसके ऊपर जितने भी contents हैं वो इतने ज़्यादा हों, इस तरह डिस्प्ले हुए हों, इतने ज़्यादा हों कि उनमें से कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं और कुछ हिस्सा हमें पता है कि इस पेज पर है लेकिन हाइड है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। या इस तरह वो फाइल इतनी बड़ी है कि उसका कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं, कुछ यहाँ से हिडन है, हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के वो कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बटन को क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से नीचे आती चली जाऊँगी और जो कंटेंट्स हिडन है, नज़र नहीं आ रहे, वो मुझे नज़र आने लग जाएंगे। इसी तरह इसके राइट साइड पर कुछ है, वो मैं देखना चाहती हूँ, वो कंटेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं ये वाले स्क्रॉल बार को यूज़ करूँगी। इसको क्लिक करती जाऊँगी, जो हिडन इसके कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होने लग जाएंगे और मुझे नज़र आने लग जाएंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 बनता है। नेक्स्ट देखें कंट्रोल बटन्स। ये जो हमने अभी सबसे पहले ऊपर पढ़े थे, दीज आर द कंट्रोल बटन्स। ये क्या करते हैं? दीज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ विंडो आर नोन एज कंट्रोल बटन्स। दे कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इनको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। ऑन दी होल इनका नाम है कंट्रोल बटन, ठीक है, लेकिन इन सब का अलग अलग काम है। इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। ये कंट्रोल बटन्स है, ये सेट पूरा कंट्रोल बटन्स कहलाता है। ये मिनिमाइज है, मिनिमाइज का फंक्शन पढ़ती हूँ, सुने। मिनिमाइज बटन इज़ यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार, यानी कि एक विंडो को रिड्यूस करके, छोटा करके टास्क बार पे ले आती है।
अ यूज़र कैन री डिस्प्ले द विंडो एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार। और जब कभी हमें चाहिए कि उस पर हम दोबारा काम करें तो हम उसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, और वो हम किसके ज़रिए करते हैं, इस मैक्सिमाइज बटन के ज़रिए, जिसको हम रीस्टोर बटन भी कहते हैं। मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज टू एनलार्ज अ विंडो, ये विंडो को बड़ा करता है, टू फुल स्क्रीन के साइज़ का ले आता है। इट इज़ आल्सो नोन एज रीस्टोर बटन, इसको हम रीस्टोर बटन भी कहते हैं, बिकॉज इट रीस्टोर्स अ मैक्सिमाइज्ड विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज़, क्योंकि ये एक छोटी विंडो को मैक्सिमाइज करके वापस उसके बड़े साइज़ में ले आता है। आगे देखें क्लोज बटन। क्लोज बटन इज़ यूज टू क्लोज एन ओपन विंडो और एप्लीकेशन। इसका बहुत ही आसान काम है, जो कोई भी विंडो उस वक्त ओपन हुई हुई है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ से आप एक बार क्लिक करेंगे और वो विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि आपने उस फाइल को सेव किया हुआ है तो वो आपसे पूछता है, पूछे बगैर क्लोज कर देगा। लेकिन अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया था और आप क्लोज बटन को क्लिक करते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर की तरफ से एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव इट, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपसे फ़ाइल का नाम पूछता है, आप फाइल का नाम देते हैं और फिर आप उसको क्लोज़ कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि आपकी फ़ाइल सेव भी हो जाती है और क्लोज़ भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें यह है कि आपको पता है कि कंप्यूटर के एक बड़ी वास्ट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। ये टॉपिक उसी के बारे में है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही यह है कि वो फाइल्स को मैनेज करके रखता है, फाइल्स और फोल्डर्स दोनों को। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड in the folders. These files and folders are stored in the drives such as hard disk, CD, DVD and flash memory. A user can easily store and retrieve data with the use of files and folders. कंप्यूटर में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाए थे स्टोरेज डिवाइसेस, उनमें ये सारे डिवाइसेस हमने बड़ी डिटेल में पढ़े हैं। हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड फ्लैश मेमोरी, कैसे इन पे डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से एक्सेस भी करके रख सकते हैं। तो ये तमाम फाइल और फोल्डर जो हम विंडोज़ पे बनाते हैं इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर कर दिए जाते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ फाइल, राइट द पार्ट्स ऑफ अ फाइल विद एन एग्जाम्पल। कि फ़ाइल क्या होता है और उसके कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, सुने। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। फाइल कलेक्शन है डाटा की जो हम स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, साउंड फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स। वो कितनी किस्म की फाइल्स हैं जो हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फाइल्स हैं, जिसमें होती है टेक्स्ट फाइल यानी कि ABCD 1 2 3 और अली बे लाइक डाटा जिसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। ग्राफिक फाइल्स जिसमें हम अपनी पिक्चर्स या ड्राइंग, कोई इमेजेस स्टोर करके रख सकते हैं। साउंड फाइल कौन सी होंगी, जिसमें हम अपना कोई म्यूज़िक या साउंड्स अपनी किसी भी तरह की स्टोर करके रख सकते हैं। और नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट होती हैं प्रोग्राम फाइल्स, लेकिन उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता हमारा उनसे कोई इतना ख़ास डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता। कंप्यूटर इसके अपने बैक एंड पे इन्हें यूज़ कर रहा होता है। ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े हैं पहले, ये वही उन्हीं से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। ठीक है, फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, CD एंड DVD ड्राइव। फाइल जब भी हम ये ग्राफिक फाइल या साउंड फाइल या प्रोग्राम फाइल्स जब भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ना, तो एक तो वो नाम होता है जब हम फाइल को खुद से देते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी है कि फाइल नेम हमने दिया पिक्चर। मैंने कोई पिक्चर है, फॉर एग्जांपल सनसेट किया या किसी भी चीज़ की, मैंने उसको स्टोर किया कंप्यूटर में, सेव किया। कंप्यूटर ने मुझसे नेम मांगा फाइल का, मैंने उसका नेम रख दिया सन और मैंने उसको सेव कर दिया, या पिक्चर रख दिया और उसको सेव कर दिया। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशन लगा देगा उसके साथ, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि ये पिक्चर फाइल है, ऐसी फाइल जिसमें ग्राफिक डाटा है, तो वो उस पर खुद ब खुद वो एक्सटेंशन लगा देगा जो वो किसी पिक्चर फाइल के लिए यूज़ करता है। क्योंकि कंप्यूटर ने अपने पास चीज़ें स्टोर करके रखनी होती हैं, जब कभी हमें वो एक्सेस करनी होती है, हम कंप्यूटर को सिर्फ फाइल का नेम देते हैं
तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो हमें एक्सेस करके फ़ाइल हमारे सामने ले आता है। तो कंप्यूटर ये तभी करता है कि जब वो बड़े अच्छे तरीके से फाइल्स को अपने सिस्टम में, अपने स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखता है। ये देखें, अ फाइल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक फ़ाइल के 2 पार्ट्स होते हैं, नेम एंड टाइप। एक तो फाइल का नाम और दूसरा टाइप कि वो किस किस्म की है। मैंने अभी आपको बताया कि नाम तो हम कोई भी दे सकते हैं, फाइल का कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो फाइल की टाइप होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कंप्यूटर ने खुद से देनी होती है। वो खुद से कंप्यूटर पहचानता है ये किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, साउंड फाइल है या ग्राफिक फाइल है, और फिर कंप्यूटर उसको खुद से एक्सटेंशन देता है और उसको सेव करके रख लेता है। सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। मिसाल के तौर पे अपनी किसी फ्रेंड की पिक्चर को आप सेव करने लगे हो एंड गिव इट अ नेम पिक्चर, उसको नाम देते हो पिक्चर का। कंप्यूटर विल सेव इट एज picture.jpg। पिक्चर उसको सेव तो कर लेगा कंप्यूटर, लेकिन नेम उसको वो नहीं देगा सिर्फ जो आपने दिया है पिक्चर, बल्कि वो उसको अपना नाम देगा picture.jpg। ये जो JPG नेम दिया ये कंप्यूटर ने खुद से दिया है, और बेसिकली ये उस फाइल का एक्सटेंशन है जिससे पता चलता है कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आप देखें कि जब हम ये फाइल या फोल्डर्स अरेंज करते हैं तो आपको पता है कि ये सिर्फ एक फाइल नहीं होती, ये बहुत ढेर सारी फाइल्स होती। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि एक टेक्स्ट फाइल है, अगर 50 के करीब टेक्स्ट फाइल्स हैं तो उसको हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे। उसके लिए फिर हम फोल्डर्स बनाते हैं। फोल्डर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर पे हमारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। फोल्डर्स एनवेलप्स की तरह होते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास 6, 7 और 8 3 तरह के कंप्यूटर के मंथली टेस्ट आए हैं, तो मैं 3 एनवेलप्स लूँगी, उसके ऊपर लिखूँगी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और उनसे मुतलिक जितने पेपर्स हैं क्लास 6 के मुतलिक वो क्लास 6 में डालूँगी, क्लास 7 वाले 7 में और क्लास 8 वाले क्लास 8 के एनवेलप में। इस तरह वो बहुत अच्छी तरीके से डेटा अरेंज हो जाएगा। वो डेटा जो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हम अरेंज करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, वो डेटा हमारा स्टोर होता है फोल्डर्स में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं बेसिकली वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर, कि फोल्डर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन मेरे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। देखें, इसका जो पहली हेडिंग है ना, फोल्डर्स आर लाइक एनवेलप्स और ड्रॉर्स इन विच अ यूज़र कैन प्लेस डाटा। जो फोल्डर्स हैं वो किसी एनवेलप्स या दराजों की तरह होते हैं जिनमें हम डेटा को अपने स्टोर करके रख सकते हैं। अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर। एक फोल्डर में फाइल्स भी हो सकती हैं या कुछ और फोल्डर्स भी हो सकते हैं। दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा, और ये डेटा को ऑर्गेनाइज यानी कि तरतीब से रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 17 है कि व्हाट इज़ अ फोल्डर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 17 भी है फोल्डर, सिर्फ डेफिनेशन इसकी, और आगे जो डिटेल में अगर जब हम लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, फोल्डर्स को इस तरह भी आप ले लें कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर मैं 6 क्लास को भी पढ़ाती हूँ, 7 को भी और 8 को भी, तो मुझसे मंथली टेस्ट मांगा जाता है कि कंप्यूटर के मंथली टेस्ट दे दें बना के। जो कंप्यूटर में आपके सर इंक्वायरी ऑफिस में ये काम करते हैं कि आपका तमाम डाटा बनाते हैं, कंप्यूटर के पेपर्स बनाते हैं, स्टोर करते हैं, मैं उनको देती हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो एक फ़ोल्डर बनाएंगे कंप्यूटर के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर 3 नए फोल्डर्स बना लेंगे क्लास 6, 7 या 8 के नाम से। अब क्लास 6 के सारे पेपर क्लास 6 के फोल्डर में रखेंगे, 7 के तमाम पेपर 7 के फोल्डर में और 8 के सारे पेपर 8 के फोल्डर में। इस तरह क्या हुआ कि एक फोल्डर के अंदर 3 न्यू फोल्डर्स बने, और उन फोल्डर्स के आगे कुछ फाइल्स हमने बनाई और उन तमाम फोल्डर्स में स्टोर कर दी। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि फोल्डर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सपोज ये जो आपकी बुक है ना, इसमें आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी दी हैं और बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है। अगर आप एक नज़र ही देखें ना तो आपको पता चल जाता है कि क्यों अरेंज करने की ज़रूरत होती है, क्यों हमें फोल्डर्स की ज़रूरत होती है। सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ्स बुक। अली अपनी मैथ्स की बुक ढूंढ रहा है फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स के बहुत बड़े ढेर पे जो टेबल पे पड़ा है, वहाँ से वो मैथ की बुक्स ढूंढ रहा है। ही विल हैव टू शिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक्स टू फाइंड मैथ्स बुक। उसको मैथ्स की बुक फाइंड करने के लिए वो जितना पाइल ऑफ बुक्स पड़ा है उसको सारे में से वन बाय वन उनको हिला के ढूंढ के सर्च करनी पड़ेगी। द सेम थिंग कैन हैपन इफ समवन डज नॉट यूज फोल्डर्स टू स्टोर डेटा।
इसी तरह अगर कोई कंप्यूटर में डेटा को ऑर्गेनाइज करके फोल्डर्स में नहीं रखता, यही हाल होगा उसका कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए, ये था बिग पाइल ऑफ बुक, यहाँ पर आपने देखा ढेर लगा हुआ किताबों का, लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने दिखाया कि बुक शेल्फ है जिसमें शेल्व्स हैं डिफरेंट, उन 4 शेल्फ या 5 शेल्व्स में तमाम की तमाम बुक्स सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दी गई। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ। शेल्फ 1 में है इस्लामियत की बुक्स, शेल्फ 2 उर्दू बुक्स, शेल्फ 3 इंग्लिश बुक्स, शेल्फ 4 मैथ्स बुक एंड शेल्फ 5 साइंस बुक। When Ali wants to look for a particular book, it is now much easier to find because they have been organized into several categories. अब उसके लिए इन जो बुक शेल्फ है वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर बुक मैथ्स की या इंग्लिश की वो ढूंढना चाहेगा तो उसके लिए बहुत आसान हो गई, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो गई हैं सेवरल कैटेगरीज में। एक तो वो बुक शेल्फ में अरेंज हुई, दूसरे सब्जेक्ट वाइज अरेंज हुई। तो सिमिलरली डेटा इन अ कंप्यूटर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम वे विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स। इसी तरह बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर डाटा हम डिफरेंट फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, सेवरल फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड इन द कंप्यूटर। कई सारे फोल्डर्स जो हैं वो हम कंप्यूटर में बना के रख सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है मैथ्स के नाम का फोल्डर बनाया है। फॉरवर्ड मैथ्स फोल्डर कंटेन फाइल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम जितनी भी बुक्स हैं वो मैथ्स के फोल्डर में डाल दी। इंग्लिश का फोल्डर, इंग्लिश फोल्डर कंटेन्स फाइल्स रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं वो इंग्लिश के फोल्डर में डाल दी। कंप्यूटर folder contains files related to computer and science folder contains file related to science। अब आ जाता है आपका, आपने ये देखा कि फाइल्स हमारी किसी भी टाइप की हो, साउंड फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर पिक्चर फाइल, वो सब के सब हम डिफरेंट फोल्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। ये जो फोल्डर्स है ना, ये भी आगे डिफरेंट एक बड़े लेवल की जगह पे स्टोर होते हैं जिसे हम कहते हैं ड्राइव। ड्राइव क्या है? अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज़ नोन एज डिवाइस। जब भी कोई स्टोरेज एरिया होता है ना, हम उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे एक नई हार्ड डिस्क हमने ली है, उसकी पार्टीशन हो जाती है, उसको फॉर एग्जांपल 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 4 हिस्से कर दिए, और हर एक हिस्सा एक मखसूस काम के लिए हम इस्तेमाल करने के बारे में हमने सोच लिया, और उनमें से हर हिस्से को एक नाम दे दिया, उसको हम ड्राइव कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हार्ड डिस्क पे हमने 4 ड्राइव्स बना ली, उनको हमने डिफरेंट नेम दे दिए, ए ड्राइव, बी ड्राइव या सी ड्राइव। मोस्टली जब ड्राइव को नाम दिया जाता है ना, वो इसी तरह दिया जाता है कि कोई एक लेटर ए, बी या सी और उसके बाद कॉलन, ठीक है, ए, बी या सी फाइल का नाम ऐसे और 7 कॉलन, ये ए ड्राइव है। इसी तरह ये बी ड्राइव है, ये सी ड्राइव है। मोस्टली सी ड्राइव पे हम जो करते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा काम होता है। एक हमने ड्राइव बनाई होती है जो सिर्फ यूएसबी के लिए जगह मखसूस की होती है, जब भी हमने कभी यूएसबी डालनी है कंप्यूटर में उस जगह पे प्लग इन करके हम इस्तेमाल करते हैं उस जगह को। ये थी हमारी फाइल, फोल्डर्स एंड ड्राइव। अच्छा बेटा, अभी हमने सीखा कि फोल्डर किस तरह फोल्डर कितने इंपॉर्टेंट हैं, फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट है और ड्राइव कितनी। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं ना, उसमें हमने सिर्फ ये सीखना है कि ये तमाम काम हम करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर अगर हमने बनाना है कंप्यूटर पे तो हम बनाते कैसे हैं। अभी मैं आपको यहाँ से रीडिंग करके बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स करके परफॉर्म खुद से करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। देखें आप, क्रिएट अ फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाने लगे हैं यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर पे एक ही काम ना 3 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। इस वक्त हम एक राइट क्लिक मेन्यू को इस्तेमाल करते वक्त डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे ही राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एक डायलॉग बॉक्स कह दें, डिफरेंट ऑप्शंस वाला एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा। मूव माउस ओवर न्यू, उसमें एक डिफरेंट ऑप्शन डिस्प्ले हुई होंगी जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से आपने न्यू के ऑप्शन को क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन को क्लिक करते ही एक और डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें भी डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होंगी जिन्हें आप चूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर पर। उनमें से आपने फ़ोल्डर की ऑप्शन लेनी, क्योंकि हमने फ़ोल्डर बनाना है ना। पहले हमने न्यू किया, फिर फ़ोल्डर किया। जैसे हम ये परफॉर्म करते हैं एक्शन, फौरी तौर पर एक फ़ोल्डर ऐसे बनकर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से।
डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनकर आपके सामने आ जाएगा। अभी आपने उसे कोई नाम नहीं दिया, जब आपने कोई नाम नहीं दिया होगा तो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखा आएगा वो आएगा न्यू फोल्डर, वहाँ पर लिखा आ रहा होगा न्यू फोल्डर। आपने क्या करना है, बैक स्पेस से इसको इरेज करना है, इसको बैक स्पेस की को इस्तेमाल करते वक्त इसको इरेज करना है और यहाँ पर अपना नाम देना है कि उस फोल्डर का जो नाम आप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर देना चाहते हो तो आप इसको कंप्यूटर लिखकर एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पर। ठीक है, आगे आपका है एक टॉपिक कि क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से कैसे आपने फोल्डर बनाना है, इसके लिए आपने क्या करना है, ओपन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को आपने खोलना है, क्लिक फाइल मेन्यू, यहाँ से भी आपने फाइल मेन्यू को पहले क्लिक करना है, मूव माउस ओवर न्यू, न्यू की ऑप्शन आ जाएगी, न्यू को क्लिक करना है। इसी तरह सेम फोल्डर बनकर आपके सामने आ जाएगा और उस पर एक टेम्परेरी नेम आ रहा होगा माई फोल्डर। आपने उसको इरेज करना है बैक स्पेस से, अपना नेम देना है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी दिया था कंप्यूटर, एंटर की को प्रेस करना है, यहाँ पर भी फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एक जगह जिसके ज़रिए आप अपना फोल्डर बना सकते हैं वो है फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। इसके लिए आपको माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को पहले खोलना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था ना कि जब कंप्यूटर हमारे पास हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फोल्डर्स आते हैं जिनमें माई कंप्यूटर था, रिसाइकिल बिन था और माई डॉक्यूमेंट था, और उसमें एक था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। उनमें से ये एक है माई डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हो ऑटोमेटिकली जाकर माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाता है। अब यहाँ पर आपने कैसे बनाना है, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को खोलना है। जब आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पर उसका फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन आ रहा होगा, वहाँ पर सेम यही सारा प्रोसीजर आपने करना है। आपने क्लिक ऑन मेक अ न्यू फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन, द न्यू फोल्डर अपीयर। उसी तरह फिर ये नया फोल्डर आ जाएगा, displaying a temporary name new folder, type a name for the new folder, for example my work, and press enter key. A folder with the name my work has been created. इसे करते ही आपका फिर माई फोल्डर के ये कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक फ़ोल्डर को आप कैसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल। एक ब्लैंक फाइल आप कैसे बनाते हैं, अभी तक हमने फोल्डर बनाया था, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक ब्लैंक फाइल कैसे बनाते हैं। आप ब्लैंक न्यू फाइल कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को इस्तेमाल करते हुए हम एक ब्लैंक फाइल बना सकते हैं। करना कि आपने ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। उसने कहा जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये माई कंप्यूटर के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था ना, उसने कहा पहले आप इसको ओपन करें, जो आपने अभी बनाया फ़ोल्डर उसको आप ओपन करें। जैसे आप उसको ओपन करेंगे वो फ़ोल्डर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे पहले आपने सीखा है ना कि जब भी कोई विंडो खुलती है तो उसके सामने उसका टाइटल और उसके बाद उसके मेन्यू बार, टूल बार, ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। जैसे ही आप इस कंप्यूटर के फ़ोल्डर को खोलोगे तो आपके सामने आ जाएगा मेन्यू बार, टूल बार, सब कुछ आ जाएगा। वहाँ से आपने फाइल मेन्यू को क्लिक करना है। फाइल मेन्यू को क्लिक करने के बाद न्यू को क्लिक करना है। नाउ क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। जैसे आपने फोल्डर के ऑप्शन को क्लिक किया था ना, सबसे टॉप पे था, इस बार आपने क्या करना है कि जब लिस्ट आपके सामने खुलेगी उसमें से आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नामी ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल बन जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी। वो एक अपना टेम्परेरी नेम दे रहा होगा कंप्यूटर, जैसे कि माई फर्स्ट फाइल अपने पास से दे रहा होगा। आपने उसको बैक स्पेस से इरेज करना है और फिर अपना नाम देना है, वो नाम जो उस फाइल को देना चाहते हो। क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू। अब एक फिर हम फाइल को बनाने जा रहे हैं लेकिन राइट क्लिक मेन्यू की ऑप्शन की मदद से। अब ब्लैंक न्यू फाइल कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द राइट क्लिक मेन्यू। राइट क्लिक मेन्यू के ज़रिए भी हम इसको बना सकते हैं। ओपन ये कंप्यूटर फोल्डर या माई वर्क फोल्डर इन द डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक इन द फोल्डर, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर, मूव माउस ओवर न्यू, क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। सेम उसी तरह सारे स्टेप्स होंगे। आपके पास एक न्यू फाइल खुलेगी जिसके अंदर टेम्परेरी नेम आ रहा होगा, वहाँ पर आप अपना नेम देंगे और उसके बाद वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी फाइल आपके अपने नाम के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कॉपिंग अ फाइल फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को हम कैसे कॉपी करते हैं। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कॉपी फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू
मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ फाइल फोल्डर। ये हमें इस फाइल या फोल्डर की ज़रूरत जब पेश आती है जब हमने सेम वैसा फाइल फोल्डर बनाना हो, पहले वाले को डिलीट नहीं करना, वो ओरिजिनल लोकेशन पर रहेगा और न्यू लोकेशन पे एक नई फाइल या फोल्डर बन जाएगी सेम उसके जैसी जैसे कि पहली थी। कॉपी के ऑप्शन को देखें हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। वही ऑप्शन जैसे माई कंप्यूटर की बार बार एग्जांपल दे रहा है, हमने बनाया कंप्यूटर, हम इसको ना माई वर्क कर लेते हैं। माई वर्क इस फोल्डर का नाम। उसने कहा ओपन माई वर्क फोल्डर इन द डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। जो आपने अभी बनाया फोल्डर, सेलेक्ट द फाइल माई फर्स्ट फाइल, जो आपने अभी माई फर्स्ट फाइल के नाम से बनाई है। क्लिक कॉपी दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। कॉपी आइटम विंडो अपीयर, सेलेक्ट द डेस्टिनेशन। पहले आपने यहाँ से उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिससे आप कॉपी करना चाहते हो। उसको कॉपी करने के बाद Ctrl+C करना है, कॉपी हो जाएगी। फिर उसकी डेस्टिनेशन पे जाएं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे इसको डायरेक्ट ले जाएं, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करें और फिर वहाँ जाके आपने कंट्रोल के साथ V प्रेस करना है, तो ये फाइल वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका कॉपी फाइल। अब आपका है मूविंग फाइल। ये सारे जो है ना, ये आपको मैं परफॉर्म करके इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगी। 3 आपके टॉपिक्स अब बस रह गए हैं जो इसको हम इंशाल्लाह ताला आपके प्रैक्टिकल्स में भी कवर करेंगे। आपको सही अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से आपने परफॉर्म किया है। ठीक है, एक आपका लास्ट टॉपिक है मूविंग अ फाइल फोल्डर। Moving cuts the file folder from its original location and places it at a new location. Cut feature is used when a user wants to shift a file folder from one location to other. जब आप एक फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हो, यानी कि पिछली बार आपने कॉपी किया था, वो ओरिजिनल लोकेशन पे रही थी और नई पर भी आ गई थी, लेकिन इस बार आपने वहाँ से ख़त्म करके न्यू लोकेशन पर लेकर आना है। इसके स्टेप्स देख लें। ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, सेलेक्ट द फाइल माई फर्स्ट फाइल, click move this file in the file and folder task pane, move items window appears, select the destination desktop to paste the file, click move, select file will be moved on the desktop। अभी आप सिर्फ इसके समझ लें इसको, इंशाल्लाह जब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो बहुत इस तरह आपको समझ आएगी। नेक्स्ट आपका है ड्रैगिंग अ फाइल फोल्डर, यानी कि अब इस बार आपने कट पेस्ट नहीं करना, जैसे यहाँ से करके आपने माउस से क्लिक करना है, माउस को आप ड्रैग करेंगे तो ये फोल्डर साथ साथ आपके ड्रैग होगा। फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप पे ला के उसको छोड़ना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर लाएं और उसके बाद लेफ़्ट माउस बटन जिससे आपने प्रेस किया हुआ था उसको रिलीज़ कर दें, यहाँ से उठ के ये फोल्डर यहाँ आ जाएगा। इसका भी मैं रीडिंग कर देती हूँ, बाद में परफॉर्मेंस आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगी। अ यूज़र कैन आल्सो मूव अ फाइल एंड फोल्डर टू अनदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग। स्टेप्स देखें। ओपन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, सेलेक्ट माई वर्क फोल्डर विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, नाउ ड्रैग दिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, selected folder will be moved to the desktop. You can also drag this selected folder back to my documents folder। ठीक है, इस तरह से ये मूव कर गया है। और लास्ट आपका टॉपिक है बहुत ही आसान, डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर। एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करना, आपने जहाँ से भी फाइल फोल्डर को डिलीट करना हो, वो डेस्कटॉप हो या माई डॉक्यूमेंट में से या किसी फोल्डर में से खोल के फाइल को डिलीट करना हो, सबका मेथड एक है और बहुत ही आसान है। अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। स्टेप्स क्या हैं। ओपन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, सेलेक्ट माई वर्क फोल्डर, क्लिक दिस डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। अ वार्निंग मैसेज विल अपीयर, क्लिक येस टू confirm the delete action. You will find that the work folder name my work has been deleted। करना क्या है कि आपने सिर्फ उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट की प्रेस करनी है। वार्निंग इशू मैसेज आपको इशू होगा कि क्या आप वाकई इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। आप करेंगे येस तो वो फाइल और फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ये तमाम की रीडिंग मैंने कर दी है बेटा। यहाँ पर यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया है।